जय श्री राम दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या पूरी दुनिया में हिंदुओं की सबसे पवित्र जगह बन गई है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक दुनिया भर में रहने वाला हर हिंदू एक बार अयोध्या आकर प्रभु श्री राम के दर्शन जरूर करना चाहता है। श्रद्धा का आलम कुछ इस तरह है कि 22 जनवरी को अयोध्या में बाहरी गाड़ियों के आने पर रोक लगाई गई थी, तो भक्त 100 किलोमीटर दूर से ही अयोध्या के लिए पैदल निकल पड़े। उसके बाद जब वो 22 जनवरी की रात अयोध्या पहुंचे तो उन्हें पता चलता है कि सारे होटल तो बुक्ड हैं, मगर श्री राम दर्शन की आस्था ऐसी थी कि श्रद्धालुओं ने सारी रात ठंड में सड़क पर जागकर गुजार दी। फिर 23 जनवरी को दर्शन करने के लिए सुबह 5 बजे से ही लाइन में लग गए। और ये किसी एक या दो लोगों की नहीं, बल्कि हजारों लोगों की कहानी है। लोगों की यही आस्था, भगवान राम को लेकर उनका यही प्रेम बताने के लिए ये काफी है कि आने वाले दिनों में अयोध्या में भक्तों का सैलाब आने वाला है। लेकिन कुछ अपोजिशन लीडर्स का तो यहाँ तक कहना है कि मंदिर बनवा के क्या ही होगा, इससे तो गरीबों के लिए स्कूल बनवा देते, रहने के लिए आश्रम और इलाज करने के लिए अस्पताल बनवा देते। बिहार के डिप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने तो मंदिर को वेस्ट ऑफ मनी प्रूव करते हुए यहाँ तक कहा कि बीमार होने पर, भूख लगने पर एक आम आदमी कहाँ जाएगा, मंदिर, वहां तो दान देना पड़ता है। सीधे शब्दों में अगर कहें तो इनका कहना है कि मंदिर बनाने में सरकार ने पैसे बर्बाद कर दिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंदिर बनाने में सरकार ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर डोनेशन के पैसों से मंदिर बना होगा। नहीं, डोनेशन का भी 1 रुपया भी यहाँ पर खर्च नहीं किया गया है। तो अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर मंदिर बना कैसे। अमर उजाला में पब्लिश एक रिपोर्ट के हिसाब से राम मंदिर बनाने का टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट पहले 900 करोड़ रखा गया था, लेकिन लोगों के थ्रू 3600 करोड़ से भी ज्यादा का डोनेशन आ गया, जिसकी वजह से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अपने पैसे बड़े ही स्मार्टली 3 बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक में इन्वेस्ट कर दिए। फिर उन्हीं बैंक में रखे पैसों से जो इंटरेस्ट आया, उससे ये राम मंदिर बन गया। और इसी वजह से यहाँ पर ना तो सरकार के कोई पैसे खर्च हुए और ना ही कोई डोनेशन के। लेकिन जो भी अपोजिशन नेता इसे वेस्ट ऑफ मनी बता रहे हैं, असल में राम मंदिर से देश की इकोनॉमी में एक अच्छा खासा पैसा आने वाला है, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि आना शुरू हो चुका है। एक अनुमान के अनुसार अयोध्या में हर रोज 5 से 10 लाख श्रद्धालु दर्शन करने आ सकते हैं। तो सोचिए, एक साल में लगभग 20 करोड़ श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने आएंगे। तो सोचिए, इन करोड़ों भक्तों को रुकने के लिए सैकड़ों होटल चाहिए होंगे, टैक्सी चाहिए होगी। इस अनुमान से अगर हम देखें तो एक साल में अयोध्या में होने वाली कमाई दुनिया के कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा होगी। अयोध्या से 100 किलोमीटर दूर रहने वाले व्यापारियों की लाइफ भी बदल जाएगी। अकेले राम मंदिर इतने लोगों को रोजगार दे देगा जितने सैकड़ों हजारों फैक्ट्रियां मिलकर भी नहीं दे सकती। अगर इसे हम एक लाइन में कहें तो यूं समझ लीजिए कि जो अयोध्यावासी आज से पहले साल भर में जितना नहीं कमाते थे, उससे कहीं गुना ज्यादा वो अगले 1 साल में कमा लेंगे। तो आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं कि कैसे अयोध्या में राम मंदिर बनने से लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ बदल जाएगी। अगर हम इसे सरल शब्दों में कहें तो भगवान राम से जुड़ी चीजों का व्यापार इतना हो जाएगा जितना शायद ही इस देश में किसी और चीज का है। इस वक्त पूरे देश में लगभग 250 शहर ऐसे हैं जो उस शहर में मौजूद एक बड़े मंदिर की वजह से चल रहे हैं। अगर देश के कुछ सबसे बड़े मंदिरों की बात करें तो अकेले तिरुपति बालाजी मंदिर की सालाना आय 3000 करोड़ है। शिरडी मंदिर की सालाना आय 500 करोड़ है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के साथ ही होटल्स, एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी, एफएमसीजी, ट्रैवल, कई ऐसे फैक्टर हैं जिन्हें बहुत फायदा होने वाला है। हालात ये हैं कि 2020 में अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से अब तक प्रॉपर्टी के रेट 4 गुना से 20 गुना तक बढ़ गए हैं। ताज 5 स्टार होटल का कंस्ट्रक्शन यहाँ शुरू हो चुका है। हयात ओबराय भी यहाँ 5 स्टार होटल ला रहे हैं। ओयो ग्रुप भी यहाँ 1000 होटल रूम्स जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इन सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों की बेरोजगारी दूर होगी।
यूपी सरकार ने होम स्टे योजना चलाकर आम लोगों को ही ये ऑफर दे दिया है कि वो अपने घर को होम स्टे में बदल करके अपने घर से ही कमाई कर सकते हैं। अब तक 600 घर सरकार की इस योजना से जुड़ चुके हैं। अयोध्या अधिकारी के अनुसार जो लोग कमाई ना होने के कारण अयोध्या छोड़कर कहीं और चले गए थे, वो अपने घरों में होम स्टे चलाने वापस आ गए हैं। दोस्तों, अभी तक तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ होटल्स की। हम सभी जानते हैं कि जब कोई टूरिस्ट कहीं बाहर जाता है तो वह बाहर खाना भी खाता है और खाना खाने के लिए उसे रेस्टोरेंट या ढाबे की जरूरत होती है। तो इस अनुमान से रेस्टोरेंट या ढाबे का भी बिजनेस बढ़ेगा और जब उसे शहर में घूमने के लिए टैक्सी की जरूरत पड़ती है तो ट्रांसपोर्ट का भी कारोबार बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर का फायदा सिर्फ अयोध्या वालों को होने वाला है, बल्कि अयोध्या के आसपास गोंडा टू बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर, सुल्तान, इन सबको इनका बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर अयोध्या आज चमक रही है तो इसमें एक बड़ा क्रेडिट हमारी स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है। अदालत के फैसले से 3 साल पहले ही योगी आदित्यनाथ जी ने सीएम बनते ही पहला काम ये किया कि उन्होंने अयोध्या को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बदल दिया, जिससे उनका बजट बढ़ा, ताकत बढ़ी और उसी वक्त से शहर को चमकाने का काम शुरू हो गया। अब मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना है कि भगवान श्री राम के मंदिर से इतने लोगों का पेट भरे, इतने बच्चों को खुशियां मिले कि वो कभी भी खत्म ना हो। बाकी होए वही जो राम रुचि रखा। प्रभु श्री राम के चरणों में हम सब की ओर से सादर नमन। उम्मीद करती हूँ कि राम मंदिर से जुड़ा यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखिए जय श्री राम।